लेकिन शांति भंग करते हो, जानबूझ के आप शांति भंग का माहौल तैयार करते हो और फिर शांति भंग हो उस तरह से आप डॉग व्हिस्टलिंग करते हो। आप देश भर में अपनी खुशी मनाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी खुशी मनाओ। आपको अगर लग रहा है कि राम मंदिर हुआ, बहुत बड़ा अच्छा हुआ, आप दिया जलाओ, आप अपने घर में पूजा पाठ करो, वो करो। लेकिन नहीं, हम तो खुले में करेंगे, हम तो स्कूटर्स पे हर जगह झंडा लेके घूमेंगे, जय जय श्री राम। और जहां पे मुसलमानों का मोहल्ला है वहां पर तो खास। अब सवाल उठाया जाता है, वो मुसलमानों का मोहल्ला मतलब क्या, टेरिटरी है उनकी? अब भाई, आपने वो माहौल बना दिया है कि उनको टेरिटरी में रहना पड़ता है। आपके बीच में रहेंगे तो उनको डर है कि आप उनका कत्ल कर दोगे, आप उनके घर में घुस के उनको मारोगे, तो आपके बीच में वो रहना नहीं चाहते हैं ऑब्वियसली। वैसे भी मुस्लिम्स को हिंदू जहां पर रहते हैं, उनकी जहां बस्ती है, वहां पे आप उनको घर लेने देते नहीं हो। कोऑपरेटिव सोसाइटीज उनको लेने यानी अलाउड ही नहीं करते हैं, डिस्करेज करते हैं। कोई अपना घर किसी मुसलमान को बेचना चाहता है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एनओसी नहीं देगा, रिजेक्ट करेगा। परेशान करते हैं, एस्टेट एजेंट्स परेशान करते हैं। ये कौन है? ये मोहम्मडन है। अच्छा, मोहम्मडन है, इसको मत आने दो, इधर आने को दो ही मत। और कहने का क्या होता है, वो दंगा फसाद करेगा। अरे वो अकेला है तुम्हारे बिल्डिंग में, वो क्या तुम दंगा फसाद करेगा? नहीं, उसको आने देना नहीं। तो आप ही ने वो माहौल तैयार किया है जिससे वो लोग अपने अपने जाके एन्क्लेव्स में रहते हैं, मुस्लिम एन्क्लेव्स, मुस्लिम एरियाज। वो लोगों को भी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी लगा रहता है। अब उनकी भी ट्राइबलिज्म है, उनका भी प्रॉफेट मोहम्मद को लेके, कुरान को लेके, अल्लाह को लेके, और वो जिस तरह से बोलते हैं, और वो भी अपने एक दूसरे के वो जो भाईचारा निभाते हैं, और वो जो है वो क्लैनिश एक गुटबाजी का फीलिंग उनके अंदर है। और इस्लाम भी एक बहुत ही गुटबाजी वाला रिलीजन है, इसकी कहीं दो बात नहीं है। कोई डिनाई नहीं कर रहा है, सब लोगों को पता है, जो है वो है। यानी तेरा लौड़ा है, मेरा भी लौड़ा है, तेरा लौड़ा है, इसको कोई डिनाई नहीं कर रहा है, मेरा भी है, वो भी कोई डिनाई नहीं कर रहा है। तो अब लौड़े को लेके झगड़ा क्यों? ऐसी बात है। जब तुम जानते हो कि कोई चीज है, वो अपनी मस्जिद को टोटेम बना के रखा है, वो लोग इकट्ठे होके नमाज पढ़ते हैं, तो उनके अंदर गुटबाजी का फीलिंग बहुत स्ट्रांग है। अब आप उसे भड़काते क्यों हो? आप उनके मस्जिद के ऊपर चढ़ के अपने झंडे क्यों गाड़ना चाहते हो? आपको रामनवमी मनाना है, मनाओ ना, कहीं भी मनाओ। जरूरी नहीं है उनके मस्जिद पे चढ़ना, उनके मोहल्ले में जाना, वो जहां पे रहते हैं उनके बीच में से गुजरना जरूरी है क्या? और गुजरते हो तो चुपचाप गुजरो ना, तुरतुरी बजा के, हल्ला मचा के, जय श्री राम, जय जय श्री राम, ये सब क्या अपनी जवानी क्यों दिखा रहे हो यार? लेकिन ये माहौल बनाया गया है कि हम सही हैं, वो गलत हैं, और अगर वो मानते नहीं है कि वो गलत हैं तो हम उनका कत्ल कर देंगे। ये टाइप का चैलेंजिंग बिहेवियर, ये टाइप का थ्रेटनिंग बिहेवियर इंसानों के लिए बहुत नॉर्मल है। पहली बात तो ये आपको समझा दूं, ये नॉर्मल है, ये नेचुरल है, ये हमारे जानवर प्रकृति है। ये कुत्तों का बिहेवियर है, ये कोई सुलझा हुआ बिहेवियर नहीं है। हर नॉर्मल चीज अच्छी चीज नहीं होती है, ये कुत्तों वाला बिहेवियर है। हम लोग और खास करके हमारी सरकार अगर कुत्तों वाले बिहेवियर को एनकरेज करती है, भड़काती है, मैं हिंदू लोगों से पूछता हूं, वो आपका शुभ चिंतक कैसे हुआ? जब शांति भंग होता है आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर कोई आपके घर के बाहर, चाहे वो जय जय श्री राम कह के आए, चाहे वो हर हर महादेव कह के आए, और आप हिंदू हो, अशांति फैलाए, तलवार लेके घूमे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप भी शांति प्रिय हो, शांतिपूर्ण लोग हो। शांति को भंग
मुसलमान फिलहाल नहीं कर रहे हैं, ये एक इमेजिनरी सिनारियो बना देते हैं। अरे उनकी संख्या 20% से जब 30% हो जाता है ना, मुसलमानों की संख्या 30% हो जाएगा ना, तो वो लोग जिहाद करने निकलेंगे, वो लोग तख्ता पलट करने निकलेंगे। ये टाइप के इमेजिनरी सिनारियोस, ये सिनारियोस सिर्फ इमेजिनरी है, लेकिन लोगों को भड़काया जाता है ऐसे सब सिनारियोस को लेके। और एकाध जो बनाव बन गया उसको तुम फैला फैला के सोशल मीडिया में फैला फैला के लोगों को उकसाते हो, लोगों को डराते हो। देखो देखो देखो, वो उसने जो इसको रेप किया, वो इंसान ने जो इस औरत को रेप किया, वो इंसान ने जो इस औरत को मारा, उसका खून किया। अरे भाई, हिंदू भी हिंदू का खून करते हैं, हिंदू भी मुसलमान का भी खून करते हैं, मुसलमान भी हिंदू का खून करते हैं, मुसलमान हिंदू औरतों का रेप भी करते हैं। सब होता है, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी है, ये स्टैटिस्टिक्स है, ये नॉर्मल है, ऐसे होता है। उसको हिंदू मुस्लिम के रूप में इंटरप्रेट नहीं करने का रहता है। ये सब होता है, लेकिन आप एक चीज को लेते हो और उसे मैग्नीफाई कर देते हो। अब मैग्नीफाई कर देते हो तो उसको आप एक अलग एक नेशनल रूप दे देते हो, या एक स्टेट वाइड रूप दे देते हो, एक कम्युनल रूप दे देते हो उस चीज को। ये सब जो काम हो रहा है, ये ट्राइबलिज्म है। इसी को कहते हैं ट्राइबल बिहेवियर। और ये ट्राइबल बिहेवियर को जो भड़काने का डॉग व्हिस्लिंग जो काम हो रहा है, मोदी तो एकदम उनके हाथ पे कहीं खून का रंग नहीं है, उनके हाथ बिल्कुल साफ हैं, उनके नाखून में खून नहीं है। लेकिन जो खून है वो पब्लिक के नाखून में और पब्लिक के हाथों में और पब्लिक के शर्ट पे। पब्लिक भड़क जाती है, पब्लिक को वायाग्रा चढ़ जाता है, वो कहते हैं जय जय श्री राम, हम ये करेंगे वो करेंगे। और कुछ लोगों को ये पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा, एम्बिशन रहता है, वो कहते हैं अरे मुझे यहाँ का प्रमुख बना दिया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट का प्रमुख बना दिया गया है, वगैरह वगैरह। और वो लोगों को भड़काते हैं, चलो तुम लोग सब स्कूटर लेके निकलो, हॉकी स्टिक लेके निकलो, चलो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, मार काट करो। ये टाइप का जो मेंटालिटी प्रमोट किया जा रहा है ना, डॉग व्हिस्लिंग, आपको फायदा नहीं होने वाला है। अगर आप आम आदमी हो, आम जनता हो, आप अगर स्कूटर लेके घूम रहे हो और बहुत बहुत शेर का खून आपके अंदर भर गया है और आप कह रहे हो हम शेर हैं, शेर बन के घूमते हो, हीरोपंती करते हो। जो लोग जमीनी स्तर पर हीरोपंती करते हैं उनको नॉर्मली उनको फायदा नहीं होता है। एकाधा को हो जाएगा, 100 में से 1 को हो जाता है, बाकी 99 या तो कहीं किसी का सर फटता है, या कहीं किसी का शर्ट फटता है, या कोई जोश में आके कुछ कर बैठता है और गुनाह कर बैठता है। और फिर हालांकि उसने गुनाह किया है और पुलिस उसके पीछे नहीं भी आए, क्योंकि यह संभव है कि स्टेट पुलिस आपके पीछे नहीं आती है, क्योंकि वो कहते हैं अरे चल यार, ये अपना पार्टी है, ये अपने पार्टी का के तरफ से ये जो भी गलत काम कर रहा है वो अपने पार्टी के तरफ से कर रहा है, तो पुलिस से भी कह देते हैं भाई इसके अगेंस्ट एफआईआर नहीं होना चाहिए, जो शिकायत करते हैं उन्हीं के अगेंस्ट एफआईआर कर दो। तो जो इंसान ने खून किया, जो इंसान ने बलात्कार किया, जो भी गलत काम किया, वो इंसान जेल में नहीं जाता है, या वो इंसान पे एफआईआर नहीं होता है, और अगर एफआईआर होता है तो भी वो छूट जाता है, क्योंकि भाई उसको छोड़ दो, ऊपर से ऑर्डर्स हैं। लेकिन आपने एक क्रिमिनल को तैयार कर दिया। अब इसमें 2 तरीके परिणाम हो सकते हैं, या परिणाम तो खैर बहुत तरीके के हो सकते हैं, लेकिन एक परिणाम यह होता है कि वो इंसान खुद गिल्टी फील करता है। वो इंसान का जो पहले का कंडीशनिंग था कि हम भारतवासी हैं, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं किसी की प्रॉपर्टी को जलाऊंगा नहीं, मैं किसी का खून नहीं करूंगा, ये टाइप का जो एक फीलिंग रहता है हमारे अंदर, उसको हम जब वायलेट करते हैं, हम उसके खिलाफ कुछ कर लेते हैं ना, वो हमारे अंदर वो गिल्ट आ जाता है कि शिट यार, मैंने कुछ किया है, मैंने बहुत गंदा काम किया है, मैंने उस इंसान को, निहत्था आदमी था, उसका नाम अब्दुल या अली या जो कुछ भी था,
मैंने उसको मारा, मैंने उसके मुंह पे मारा, मैंने उसको डंडे से चोट पहुंचाया, मैंने उसको लात मारा, वो चिल्ला रहा था, वो निहत्था था, वो अकेला था, मैंने उसका खून किया, मैंने उसके साथ में मॉब लिंचिंग किया। ये जो विचार है या तो उस इंसान को खाएगा या तो उस इंसान को अंदर से खोखला करेगा। ये एक टाइप का आदमी है, वो गिल्टी में और गिल्ट में चला जाएगा, गिल्ट से डिप्रेशन में चला जा सकता है, जिससे वो डिप्रेशन से कुछ कर बैठेगा, ये भी संभावना है। या परिवार का सदस्य है तो उसका बिहेवियर बड़ा अजीब हो जाएगा, उसके बाद सब लोग कहेंगे ये बदला बदला सा लग रहा है, अब ये ठीक नहीं लग रहा है, अब इसकी बातें कुछ अजीब सी लग रही है, इसके दिमाग में कुछ शिफ्ट हो गया है, मेंटल कुछ ना कुछ हो जाता है लोगों को, वो सेम नहीं रहते हैं आप अगर उनसे ऐसे काम करवाते हो। नेता लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, नेता लोग दूर बैठे हैं। ये जो लोग जो एक्चुअली जमीनी स्तर पर बैठ के वायलेंस करते हैं, जाके चढ़ के किसी का मॉब लिंचिंग करना, किसी जगह पे राइटिंग करना, पत्थर मारना, डैमेज करना, किसी के सर पे चोट लगा, किसी के यानी खून कोई घायल हो गया, ये सब जो करते हैं लोग जमीनी स्तर पे, उनके ऊपर असर पड़ता है, वो ट्रॉमेटाइज खुद हो जाते हैं कि मैंने ये क्या कर डाला। अब ट्रॉमा को या तो वो नेगेटिवली ले लेंगे, यानी अंदर से वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, या फिर कुछ लोग अब बाहर की तरफ जाते हैं, वो और थोड़ा राक्षसी बिहेवियर एक्चुअल में डिस्प्ले करना शुरू करेंगे, वो मारेंगे और फिर उन्होंने अपने गिल्ट को भी दिल से हटा दिया। अब मुझे कोई गिल्ट नहीं है, मुझे कोई अफसोस नहीं है, ये सही था, जस्टिफाई करेंगे। अब ये सहीता करके जो समाज में रहने वाला एक सामाजिक व्यक्ति था, जो नॉर्मल इंसान था, वो कुछ और बन जाएगा। वो अपने माँ बाप पे, अपने फैमिली पे भी हाथ उठाएगा, और ऐसे हाथ उठाएगा, इस फोर्स के साथ हाथ उठाएगा। तब आप कह रहे ये क्या हो गया, ये आदमी क्या है, ये हैवान बन गया है या शैतान बन गया है, ये क्या हो गया है। ये हिंदुओं में होगा, ये मुसलमानों में भी होगा, हर जगह जहां पे आप राइटिंग का माहौल क्रिएट करते हो, जहां पे लोग एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, मारकाट करते हैं, हर एक कौम में, हर एक परिवार में कुछ ना कुछ तो होने वाला है। उसका जो परिणाम है, दुष्परिणाम पब्लिक में, नेता लोगों को नहीं होगा, नेता लोगों को उसका इनाम मिलता है। ज्यादातर नेता लोग जो नीचे के स्तर पे नेता लोग हैं, लोकल लेवल, उनका काम यही होता है भाई लोकल लेवल के ही नेता लोग बने रहो, 100 में से एक को फायदा हो जाएगा, वो बन जाएगा वहां का लोकल प्रमुख, शाखा प्रमुख, या जो भी था बजरंग दल का लीडर, डिस्ट्रिक्ट लीडर, स्टेट लीडर वगैरह बनेगा, उसको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, उसको प्रमोशन मिलेगा, वो या तो एमएलए बनेगा, एमपी बनेगा, मिनिस्टर बनेगा, ये सब होता है। उनको देख के बाकी सब लोगों को प्रेरणा मिलती है कि हाँ देखो देखो ये आदमी बन गया ना, हम भी बन सकते हैं, ये आदमी बना, मैं भी बन सकता हूं, उनको प्रेरणा मिलती है। तो ये सिस्टम इस तरह से चलता है, पॉलिटिकल सिस्टम इस तरह से चलता है कि बाकी के 100 लोगों की खून की नदियां बहती हैं, उसके फायदे हमको होते हैं और हम उस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करते हैं। उस सिचुएशन में से हम फायदा निकाल लेते हैं, उसमें से हम वोट ले लेते हैं, उसमें से हम नोट ले लेते हैं, उसमें से हम एक्सटॉर्शन भी करते हैं। क्योंकि जो लोग खून खराबा करते हैं नेबरहुड में, बाकी के सब मुसलमानों का जो दुकान होता है, वो लोग उसके घर पे किसी को भेज देंगे, भाई देख सुन, हमारे मोहल्ले में ना मारकाट मत करवाना, ये लो 2 लाख रुपए, 2 लाख का पैकेट पहुंच गया। वो कहेगा नहीं 2 लाख नहीं, 5 लाख दो, 10 लाख दो। अरे भाई ठीक है, हम 10 लाख इकट्ठा करके दे देंगे, बस शर्त इतना कि हमारे यहां नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारे दुकानों को तोड़फोड़ मत करो। किसी के यहां से 10 लाख का पैकेट पहुंच जाता है, किसी के यहां से 50 लाख का पैकेट पहुंच जाता है। वहां के जो भी गुंडे हैं, मारकाट करके जिन्होंने अपना रेपुटेशन बनाया, जो दिखते हैं मारकाट करते हुए, वायलेंस करते हुए, दुकानों को जलाते हुए, जय जय श्री राम के नारे लगाते हुए, वो लोग मालामाल, कुछ लोग उनमें से मालामाल।
बाकी के जो लोग एक्चुअल में करते हैं काम, भाई तुझे मैं संभाल लूंगा, किसी को 5,000, किसी को 10,000 का पैकेट, किसी को 2,000 का पैकेट, किसी को थपथपा के शाबाशी देके खुश कर देना, मारकाट फैला के, वायलेंस फैला के, एक ऐसे बने उस तरह का माहौल बना के। अब माहौल बनाओगे तो कहीं ना कहीं मारकाट होने वाला है, कहीं ना कहीं वायलेंस होगा। ये कौन जानता है? ये मोदी जानता है, ये योगी जानता है, ये अमित शाह जानता है, ये फडणवीस जानता है, ये एकनाथ शिंदे भी जानता है, ये सब लोग जानते हैं, ये सब भगवाधारी जानते हैं। और मैं भगवाधारियों पे जिम्मेदारी क्यों डाल रहा हूं? हरे रंग के लोगों को जिम्मेदार क्यों नहीं ठहरा रहा हूं? क्योंकि उनका सरकार नहीं है भाई, उनका सरकार नहीं चल रहा है। अगर वो सत्ताधारी होते ना, अगर वो सत्ता में होते तो मैं हरे रंग वालों की बात करता, मैं मुसलमानों की बात करता, मैं मुस्लिम लीडर्स की बात करता। लेकिन आज सत्ताधारी तुम हो, तुम सत्ता में हो, तुम्हारे पास पावर है ये करना या ये न करना, ये रोकना। जिस आग को आपने भड़काया है उस आग को आप ठंडा भी कर सकते हो, वो पावर आपके पास है, किसी और के पास नहीं है। इसलिए आपको जिम्मेदार ठहरा रहा हूं, इसलिए आपकी बात कर रहा हूं कि ये मोदी, योगी वगैरह 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 जो भी हैं, अमित शाह, अनुराग ठाकुर, जो भड़काते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, ये लोगों की जिम्मेदारी है। क्योंकि वो प्रशासन वो सरकार में है, वो सत्ता में है, उनसे सिग्नल लेती है प्रशासन, पुलिस कमिश्नर, डीसीपी, ये सब लोग। भाई उधर वायलेंस हो रहा है, उधर तुम है ना जल्दी से मत पहुंचो, आराम से पहुंचो, हो जाने दो, 2-4 घंटों के लिए हो जाने दो, उसके बाद पहुंचो। और पहुंच के देखो हमारा पार्टी का ये सब लोग हैं, इनको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। किसको भी अरेस्ट करना है करो, अगर 5 हिंदुओं को अरेस्ट करते हो तो 50 मुसलमानों को करो। सिग्नल्स बहुत क्लियर रहते हैं, इस तरह से बोला नहीं जाएगा लेकिन सिग्नल्स बहुत क्लियर रहते हैं।